ठीक है, हो गई सर। चलें। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जहाँ से फ्राइडे को हमने छोड़ा था। तो बेसिकली फ्राइडे को हम डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की थी मीन मीडियन मोड की। उसी के ऊपर फर्दर बिल्डअप हम करेंगे क्योंकि डेटा जो है ऑलमोस्ट हमारा सबसे अहम पार्ट है जीआरई के सेक्शन का। तो इसके अंदर कुछ एक तो निटिग्रिटीज़ हैं और कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने डिस्कस किया हुआ है इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन है, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कोई इतनी ट्रिकी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है, अपने एंड पे ट्राई करें कि इसका आपका क्या ख्याल है, इसका क्या आंसर होगा। सर 1/20 वैल्यू हमारे पास की मीडियन होगी। आप कह रहे हैं कि मीडियन एग्जिस्ट करेगा। जी सर। कायद ने कहा है कि मीडियन हमारे पास लिस्ट में होना चाहिए। एक आंसर आ गया है। हम एक मिनट बाकी लोगों का भी वेट करते हैं, वो क्या ओपिनियन शेयर करते हैं अपनी। सर हमजा ने कह दिया नो। सरिया और behzad शहजाद सायरा, आप क्या सर कहते हैं। सर इसकी इवन वैल्यूज हैं ये, तो इसके दो जो मिडल वैल्यूज होंगे उनको ऐड करके टू पर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा निकल आएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन आपने यस नो का आंसर देना है कि मीडियन हमारी लिस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा। अगर हम लिस्ट की बात करें तो फिर तो हमारी लिस्ट में मीडियन एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये इवन वैल्यू। शहजाद भी कह रहे हैं नो। चलें डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास हैं 8 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मेरे पास 8 नंबर हो गए। अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास क्या मीडियन लिस्ट का पार्ट है। 6 + 5, क्योंकि हमारे पास 8 नंबर हैं, हमारा जो मीडियन बनेगा वो फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू मिलकर बनेगी। जब हम करते हैं 6 + 5 ÷ 2 तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 5.5। मीडियन हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सेट दूं, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या अब मेरे पास जो मीडियन आ रहा है वो मेरे सेट का पार्ट है कि नहीं, मेरी लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। जी सर बिल्कुल है। मीडियन आप मेरी लिस्ट का पार्ट है। इसका मतलब है इसका आंसर है वी डोंट नो। हो सकता है हमारा जो मीडियन है वो पार्ट हो लिस्ट का, और हो सकता है जो हमारा मीडियन है वो लिस्ट का पार्ट ना हो। तो इसका आंसर डी होना चाहिए अगर हमारे पास ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है, लेट्स से। क्योंकि हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट गिवन नहीं है कि कौन सी लिस्ट का आपने मीडियन निकालना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं फ्लिप करता हूँ, आई हैव टू, रुके एक मिनट, ये ये अब क्या इसका आंसर आंसर होना चाहिए। अगर इस लिहाज से देख ले कि हमारे पास इवन की जो वैल्यू हो वो मीडियन में आ सकती है तो फिर तो है, क्योंकि अगर हम 7 वैल्यू ले ले तो 7 में हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होगा वो आई थिंक फोर्थ नंबर होगा तो वो आ सकता है। एक हमारे पास आंसर आ गया यस। बाकी पार्टिसिपेंट्स का क्या ख्याल है। यस आई थिंक सर इसमें तो हो सकता है। शहजाद भी कह रहे हैं यस। हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 241 है इसका क्लियर कट हमारे पास विद इन द लिस्ट हम निकालते हैं। इवन नंबर के अंदर हम लोग बेसिकली दरमियान के दो एलिमेंट्स को ऐड करके उनको डिवाइड करते हैं, उनकी एवरेज लेते हैं। उस केस के अंदर हमारे पास हो सकता है कि हमारा मीडियन लिस्ट का पार्ट हो, और हो सकता है हमारा जो मीडियन है वो लिस्ट का पार्ट ना हो। लेकिन मीडियन के अंदर हमारे पास क्लियर स्प्लिट होती है कि हमारे पास इक्वल नंबर्स इस साइड पे होते हैं, दरमियान में एक लिस्ट के अंदर से हम वैल्यू लेते हैं, और इक्वल नंबर्स राइट साइड पे होते हैं। तो इस केस में फॉर श्योर हमारा जो मीडियन होगा वो लिस्ट का पार्ट ही होगा। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करने थे। इसी तरह मेरे पास लास्ट टाइम हम लोग मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया हुआ है मीन। हमने मीन डिस्कस कर लिया था, मीडियन डिस्कस कर लिया था,
मोड भी आई बिलीव हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अब हमारे पास ना, एक तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन मेरे पास ना कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और एवरेज के ऊपर ही ना, मीन के ऊपर ही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता है जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टेबल्स के ऊपर, और वेटेड एवरेज को अभी पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे टेबल्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसी टेबल्स के ऊपर, और इस तरह की जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर। सबसे पहले, आप लोगों को आइडिया है वेटेड एवरेज क्या होती है? नो सर। नो सर। चले, वेटेड एवरेज बेसिकली, हमारे पास नॉर्मल एवरेज का तो आइडिया होगा, जिसमें हम, लेट्स से, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5, इसकी एवरेज क्या होगी? तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मेरे पास एवरेज का जो फार्मूला है वो ये है, सम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। हम सम लेते हैं और टोटल वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर आता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिविजिबल बाय 5। ये हमें टोटल वैल्यूज, जो हमारा जो इनपुट लिस्ट है उसकी, ये हमें एवरेज दे देता है। तो एक मिनट। चले, ये हमें टोटल हमारी एवरेज दे देता है। लेकिन इसके अंदर हम लोग एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो हर एक वैल्यू है उसकी इक्वल वेटेज है एवरेज के अंदर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1 भी उतना ही रोल प्ले कर रहा है जितना 5 रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वली वेटेड हैं। लेट्स से अगर मेरे पास, मैं इस चीज़ को फर्दर थोड़ा चेंज करूँ, मॉडिफाई कर दूँ, मैं कह दूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है एवरेज के अंदर। कुछ वैल्यूज़ की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, कुछ की कम रिप्रेजेंटेशन है। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास है, वही नंबर है 1 2 3 4 5, लेकिन अब मैं कहता हूँ जो मेरे पास 1 है, ये इसकी जो वैल्यू है मेरी एवरेज के अंदर वो 1/10 है। मतलब प्रीवियसली 1 की भी उतनी ही वैल्यू थी जितनी 5 की थी। इस केस में मैं कहता हूँ 1 की मेरे पास जो मेरी एवरेज है उसके अंदर 1/10 रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 1 कम कंट्रीब्यूट करे मेरी ओवरऑल एवरेज के अंदर। 2 को मैं कहता हूँ मेरे पास ये 3, इसकी है 3/10 करता है मेरे पास ये एवरेज के अंदर कंट्रीब्यूट। और 3 को मैं कहता हूँ ये करता है 2/10। 4 को मैं कहता हूँ ये भी करता है 2/10, और 5 को भी मैं कहता हूँ 2/10। अब मेरी एवरेज क्या होगी? क्योंकि अब मेरे पास नंबर्स डिफरेंट हो गए हैं, इनकी वेटेज डिफरेंट हो गई है। मेरे पास प्रीवियसली जो एवरेज निकली थी, अब मेरे पास जो नई एवरेज निकलेगी वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब नंबर्स के साथ उनकी वेटेज आ गई है, कि कौन सा नंबर कितनी उसकी रेप्यूटेशन है हमारे पास एवरेज कैलकुलेट करने में। ये ऐसा ही है जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपका सीजीपीए या सीजीपीए कैलकुलेट होता था, या सेमेस्टर के एंड के ऊपर आपका ग्रेड कैलकुलेट होता था। आपका ग्रेड कैसे कैलकुलेट होता था? आपके ग्रेड के मल्टीपल पार्ट्स होते थे, कि हमारे पास 20% क्विज होगा, जो क्विज के अंदर आपकी परफॉर्मेंस थी। लेट्स से 10% आपकी असाइनमेंट्स होंगी, 40% आपका लेट्स से मिड होगा। ये कितना हो गया? 40 50 60 70। 30% लेट्स से आपका फाइनल एग्जाम होगा। हमारी ऐसे ही निकलती थी ना, हर चीज़ की मुख्तलिफ वेटेज होती थी हमारी टोटल ग्रेड के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे अगर हाँ बेशक हमारे क्विज गंदे हो जाए, असाइनमेंट गंदी हो जाए, मिड और फाइनल गंदा गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो फाइनल ग्रेड बनता है उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो हमारे पास जो 1 है इसकी वैल्यू कम है एवरेज के अंदर। 5 जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 4 जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इस केस के अंदर हम अब एवरेज कैसे निकालेंगे? जी, कोई बताएगा क्या ख्याल है उनका? सर हम इनके वेट्स को ऐड कर लेंगे, और जो हमारे पास क्वांटिटी है उस पर डिवाइड कर देंगे आई थिंक। गो थ्रू करवा दें शहजाद, आप क्या समझ रहे हैं कैसे? सर जो इसके वेट है, जो 1/10, 3/10, 2/10, और अच्छा, टेन ओवर ऐसे, टेन इनको ऐड करके और क्वांटिटी पर ऐड। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं 1/10 + 3/10, यस ऐसे? सर। यस सर। 2/10 + 2/10। अगर जब हम इनको ऐड करते हैं इसका आंसर तो 1 आ जाएगा।
क्या हम 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे इन सारों को ऐड करके? नहीं। बेसिकली हमारे पास जो तरीका होता है, एक फार्मूला मैं सामने लिखता हूँ, इसकी इसकी बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपनी वेटेड एवरेज। हमारे पास बेसिकली वेटेड एवरेज जो है, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो नॉर्मल एवरेज है ना, ये स्पेशल केस है वेटेड एवरेज का। उसकी वजह ये है कि वेटेड एवरेज के अंदर हमारे पास चीज़ों की डिफरेंट वेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी नॉर्मल एवरेज होती है इसके अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं कि सारी वैल्यूज़ की इक्वल वेटेज है। ये जो हमारे पास नॉर्मल एवरेज का फार्मूला है वो भी वेटेड एवरेज से ही ड्राइव होता है। तो वेटेड एवरेज का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है: वेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू प्लस वेट टू मल्टीप्लाई बाय इट्स वैल्यू अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय वेट वन प्लस वेट टू प्लस वेट थ्री अप टू सो ऑन। ये बेसिकली हमारे पास वेटेड एवरेज का फार्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। कायद, आपका सर क्या, आपको सर क्लियर नहीं हुआ मुझे। नहीं हुआ? अब बोल दिया करें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप बता दिया करें कहाँ से समझ नहीं आई। सर ये जो जो वेटेड है, नॉर्मल एवरेज है, ये वेटेड की का स्पेशल केस है। तो इसका समझने में, इससे आगे जो आपने वैल्यूज उठा लिया और इसकी वेटेड से मल्टीप्लाई किया, तो ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, आपको आपको याद है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड कैसे कैलकुलेट होता था? लेट्स से मैं आपको एक हम वो बना लेते हैं, एक केस बनाते हैं यूनिवर्सिटी का, कि फर्ज करें आपका कोई कोर्स था, कोर्स ए लगा लें, कैलकुलस लगा लेते हैं। कैलकुलस है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास जो क्विजेज हैं ये 10% काउंट होंगे। जो हमारे पास असाइनमेंट्स हैं वो भी 10% काउंट होंगी। जो हमारा मिड है उसकी वैल्यू है 30% ओवरऑल ग्रेड के अंदर। और इसी तरह हमारा जो फाइनल है ये 50% काउंट होगा। ये 50% काउंट होगा। लेट्स से क्विजेज के अंदर आपके नंबर आए, आपके टोटल क्विजेज के मार्क्स थे 10, इसमें आपने गेट किए 9। 10 में से 9 नंबर आपने क्विजेज में ले लिए। असाइनमेंट्स के अंदर आपके नंबर आए 5 10 में से। मिड के अंदर आपके नंबर आए 100 में से 50। और फाइनल में आपके 100 में से मार्क्स आए 100। अब जब आप इनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, अब अपना फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करना है आपने, तो कैसे करेंगे? कभी ट्राई किया यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को? जी सर, कि हमारे पास उनकी वेटेज थी, हम उसमें उनकी एवरेज निकालते थे और फिर सारे एवरेज को ऐड कर देते थे। गोथ यहाँ पर लिखवाएं मुझे, क्या लिखूं मैं? सर 9 10 में से तो ये 9 आएंगे आएंगे। दीजिए। यहाँ पे लिखूं क्या, आप मुझे बताओ। सर 9 लिख दें। ठीक है, 9 लिख दिया। जी सर। और मल, सर प्लस नहीं आएगा सर? मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस कर दूं? चलें प्लस कर देते सर हैं। मुझे मुझे जो समझ आई है मैं वो कह रहा हूँ कि हमारे पास 9 आएगा। नहीं नहीं, और मैं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी में कभी अपना ग्रेड कैलकुलेट किया है? जी सर मैं इस तरह ही करता था, इसलिए मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, आप तो बताएं। 9 आएगा, शायद मैं 9 बाई, गलत हूँ। 9 प्लस फिर हमारे कोई, पास 10 है, उसकी जो परसेंटेज है वो भी 10 है, और ये भी हमारे पास 10 आई है, तो हम 5 लिख लेंगे। अच्छा। चलें। ये- जी, मिड में से हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड 100, 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। हाँ ना, आप पूरा पूरा स्टेप करवाएं, पूरा पूरा स्टेप करवाएं ना, आपने ये भी बताना है कि मैंने इससे ये मल्टीप्लाई किया है। ओके सर, तो रुके सर ये दोबारा। आएगा 9/10 9 बाई मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 10 बाय 10 प्लस 5/10 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाई 10 जी सर। प्लस। 50/50 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 100/100 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये आपका फाइनल ग्रेड निकल आया, ऐसा ही है? जी सर। तो वेटेड एवरेज भी यही है बेसिकली। ये क्या है? ये जो वैल्यू है ये आपका वेट है। ये आपका वेट बन रहा है ओवरऑल। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ?
ये आपकी जी सर। परसेंटेज थी, ये आपकी परसेंटेज है, ये आपकी परसेंटेज है, ये आपकी परसेंटेज है, ये आपकी वेट है, ये आपकी इस ये क्विज है, इसकी वेटेज कितनी है यहाँ पर, ये वेटेज कितनी है, ये सारे आप वेट्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आप जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना वेटेड एवरेज, तो उसके अंदर भी आपने यही करना है। वेटेड एवरेज के ना बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम वेट को साथ मल्टीप्लाई करते जा, जैसे आप यहाँ पर वेट को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि हम उनको एट द एंड डिवाइड कर दें टोटल वेट के ऊपर, जैसे इस केस के अंदर जो ऊपर हम बात कर रहे थे। अगर मैं इसको क्लियर करूँ, एक मिनट। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आप वाले तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ। जैसे फर्ज करें, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/10 से 1 को, प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/10 से, क्योंकि इसका वेट है 3/10, 1/10 इसका वेट है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ 3 को मल्टीप्लाई बाय 2/10 से, 4 को सर मल्टीप्लाई यहाँ कर सकता। जी सर जी। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था कि हमारे पास वेट की जो वैल्यू है, जिस तरह हम आपने 1 × 1 और 2 × 3/10 किया, तो मैं ये 2 से कंफ्यूज हो रहा था कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, लेकिन अभी क्लियर हो गई, थैंक यू। हो गई है क्लियर। हाँ, तो बेसिकली हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 इन सब में कॉमन है। मैं 10 को नीचे ले जाऊं और इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लूं, बात तो सेम ही है। जो चीज़ आपके लिए फिजिबल है आप उससे कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्ला ब्ला ब्ला। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो जाता है कभी कभी, इसके लिए इसलिए मैंने इस पे थोड़े क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए इसको लेकर। लेट्स से मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हमारे पास एम मेल्स हैं, उनकी 50 ईयर्स ओल्ड है वो, और एफ फीमेल्स हैं, हमें नहीं बताया हुआ कितनी फीमेल्स हैं, हमारे पास 40 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने उनकी एवरेज एज बता दी है। अब वो मुझसे कह, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है कि हमारे जो मेल्स हैं वो फीमेल से ज़्यादा हैं। लेट्स से अगर मेरे पास 11 मेल हैं, तो फीमेल्स 10 या उससे कम होंगी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि इन दोनों की कंबाइंड एवरेज क्या होगी। आप लोग अपने एंड पे 1 1 मिनट या 1.5 मिनट लें इसको सॉल्व करने के लिए, फिर हम साथ डिस्कस करते हैं। और अगर किसी के पास आंसर आ जाए तो वो चैट में या माइक अनम्यूट करके बता दे उसका क्या ख्याल है। सर अगर हम मेल्स आपकी जिससे आपने एग्जांपल में ली 11 ले ले, और फीमेल इससे कम ले ले, तो एवरेज तो दोनों की 50 और 40 आएगी, मेल की 50 आएगी और फीमेल की 40 आएगी, क्योंकि हमने सम करके इसके नंबर पे डिवाइड करना है। अगर इनका इकट्ठा हम एवरेज ले ले, तो ये इनके दरमियान आएगी, 50 और 40 के दरमियान आएगी, तो मतलब 45 आएगी। आप कह रहे हैं 50 और 40 के दरमियान आएगी, 45। तो आपने आंसर क्या चूज किया है? सर बी। तो ये 45 आ गई आपने क्या एवरेज, और यहाँ पर भी 45 है। तो फिर सी सर, आएगी सर। सर सी। एहतशाम कह रहे हैं सी आंसर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहली बात है, हमने इस केस के अंदर वेटेड एवरेज निकालनी है। ठीक है, हमारे पास वेटेड एवरेज की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल तो नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है एवरेज के अंदर। अगर हमारे पास दो वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है ना, लेट्स से मेरे पास एक 10 वैल्यूज का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मेरे पास इस सेट के अंदर दो नंबर्स ही आ रहे हैं, लेट्स से 2 और 3, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ऐसे 2 3 2 3 2 3 2 3। अब जब मैं इनको सॉर्ट करता हूँ ना, मेरे पास ये बन जाती है इस तरह कुछ। सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती एवरेज के अंदर, लेकिन मैं अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए इनको सॉर्ट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह। क्योंकि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ थ्रीज और इक्वल नंबर ऑफ टूज हैं, तो मैं डैम श्योर हूँ कि मेरी जो एवरेज है ना वो इन दोनों के दरमियान लाई करेगी। एवरेज 3 और 2 के दरमियान लाई करेगी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास 2 और 3 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। तो इस केस के अंदर मेरी जो एवरेज बनेगी वो सिंपल ये बनेगी, 3 + 2 5, 5 ÷ 2 2.5।
मैं इस तरह भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर मैं ओवरऑल सारे नंबर्स को सम करूँ और फिर डिवाइड करूँ तो फिर भी मेरे पास 2.5 ही एवरेज बनेगी, ये श्योर बात है। लेकिन अगर मैं इनमें से एक टू कम कर दूं तो अब मेरी एवरेज कहाँ पर जाएगी? पहले मेरे पास 5 टू थे और 5 ही थ्रीज थे, अब मैंने एक टू कम कर दिया, अब मेरी एवरेज क्या बनेगी? प्रीवियसली मेरी एवरेज थी 2.5, 2.5। अब मैंने एक टू कम कर दिया है, अब मेरी एवरेज क्या होनी चाहिए? डेफिनेट वैल्यू बेशक ना बताएं, आप मुझे बता दें वो 2.5 से बड़ी होनी चाहिए, 2.5 से छोटी होनी चाहिए, किस साइड पे जाएगी मेरी एवरेज? सर छोटी होगी। 2.5 से बड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एक थ्री है वो एक्स्ट्रा है। इसको ऐसे समझे ना, लेट्स से ये हमारे पास तराजू देखा है ना, अगर हम वेट्स डालना शुरू करें, लेट्स से यहाँ पर मैं वेट डाल रहा हूँ, अगर मेरे पास क्वांटिटीज इक्वल हैं तो ये दरमियान में हैंग करेगी। लेकिन लेट्स से जैसे ही मैं एक क्वांटिटी इसमें से कम करता हूँ तो मेरे वेट को क्या होगा? वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही है। जी सर। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, अगर मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती तो मेरे पास एवरेज थी 2.5, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक नंबर कम हो गया है, अब मेरे पास एवरेज किस साइड पे टिल्ट करेगी? जो नंबर ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि थ्री मेरे पास ज्यादा आ रहा है तो मेरी एवरेज 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर इस जो हमने यहाँ पर लर्न किया है, इसको मैं एक्सट्रेपोलेट करूँ ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर। फर्ज करें अगर मेरे पास यहाँ पर 50 मेल होते और 50 ही फीमेल्स होती, यहाँ पर 50 मेल थे और 50 ही फीमेल्स थी, तो फिर तो मेरी एवरेज होती इन दोनों के दरमियान में। क्योंकि मेरे पास फीमेल की जो एवरेज एज है वो 40 है और मेल की जो एवरेज एज है वो 50 है। तो मेरे पास जो एवरेज लाई करती वो इन दोनों के दरमियान में लाई करती वो होती 45। लेकिन मेरे पास जो मेल्स हैं वो ज्यादा हैं फीमेल से। इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ? एनीवन? क्या हमारे पास वेट मेल की ज्यादा होगी। हमारे पास जो एवरेज होगी वो ग्रेटर देन 45। नहीं नहीं सर एहतशाम, 50 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 50 है। 40 हमारे पास है एवरेज एज ऑफ फीमेल, और 50 एज है हमारे पास मेल की, वो ग्रेटर देन 50 नहीं हो सकती, वो ग्रेटर देन 45 होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? टिल टूवर्ड सर 50 एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर इसको दोबारा कर ले प्लीज। दोबारा करते हैं। लेट्स से हम शुरू से चलते हैं। मेरे पास 3 नंबर हैं। अब इसकी, क्योंकि मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं दोनों नंबर, तो एवरेज कहाँ पर आनी चाहिए? 2 और 3 के मिडल में। 2 और 3 के एग्जैक्टली मिडल में। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है? हमारी जो एवरेज होगी वो यहाँ पर लाई करेगी 3 + 2 के दरमियान 2.5। अब फर्ज करें कायद मैं 3 खत्म कर देता हूँ इधर से, अब मेरी एवरेज किधर जानी चाहिए? सर 2.5 से लेस होगी। 2.5 से लेस होगी। उसकी वजह यह है कि मेरे पास टू जो है ये ज्यादा फोर्स पुल कर रहे हैं थ्री से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीन दो हैं और दो ही तीन है। आपने ये नहीं दे के ना कि भाई अगर मैं दो तीन को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास 6 बन जाता है, और इनको भी मैं ऐड करता हूँ तो 6 बनता है, ये तो दरमियान में होनी चाहिए। आपने इनकी क्वांटिटी देखनी है कि कितने एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर दो तीन है और यहाँ पर दो तीन दो हैं, ठीक है? आपने इनकी ये चेक करना है कि वो कितनी दफा आ रहे हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है। इसकी दो क्वांटिटी है, इसकी तीन क्वांटिटी है, इसका मतलब मेरी जो एवरेज है वो शिफ्ट कर जाएगी, 2.5 से छोटी हो जाएगी। मुझे नहीं पता मेरी एवरेज क्या होगी, अगर फर्ज करें मेरे पास इन्फिनिट नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता मेरी एवरेज क्या होगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरी जो एवरेज है वो 2.5 से छोटी होगी। अगर इसी चीज को अब मैं ऊपर अपने वाले क्वेश्चन में लेकर जाऊं, उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास जो एवरेज एज है फीमेल की वो 40 है और जो एवरेज एज है मेल की वो है 50। और उन्होंने मुझे एक चीज़ दे दी है कि मेरे पास जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं फीमेल से। लेट्स से मेरे पास 10 मेल हैं और 9 फीमेल्स हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर 9 फीमेल्स की जगह 10 फीमेल्स होती तो मेरी एवरेज क्या होती? 40 और 50 के दरमियान होती। 40 और 50 के दरमियान क्या होती वैल्यू एग्जैक्टली? 45। 45 होती। अब क्योंकि मेरे पास जो फीमेल्स हैं वो एक कम है या कुछ काफ़ी कम है, फर्ज करें हम कहते हैं हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो एक कम है, अब हमारी एवरेज कहाँ पर जाएगी?
45 से ग्रेटर। 45 से ग्रेटर हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कंबाइंड एवरेज दोनों की। फिर इसका क्या मतलब है कंबाइंड एवरेज? कंबाइंड एवरेज देखे ना, इंडिविजुअली तो एक की एवरेज 50 है, दूसरे की एवरेज 40 है। ये एवरेज एज दी हुई है उन्होंने फीमेल और मेल की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो एवरेज है वो। मैं आपको फार्मूले से समझाता हूँ, एक मिनट। नहीं सर, लेट्स, इसकी समझ आ गई, लेकिन ये ऑप्शंस की समझ नहीं आई कि हाँ ना, ऑप्शन ये ठीक है, कंबाइंड एवरेज का क्या मतलब हो गया? दिखाता हूँ। हमारे पास उन्होंने इंडिविजुअली पूछी हुई है, उन्होंने इंडिविजुअली हमें गिवन दी हुई है कि हमारे पास मेल्स की एवरेज इतनी है, फीमेल्स की एवरेज इतनी है। अब वो मुझे कहते हैं सारे इंसानों की एवरेज एज कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास लेट्स से 10 मेल हैं, 9 फीमेल्स हैं। मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 19। अब जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो मैं इस तरह निकालूंगा, 10/19 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 9/19 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10/19 मल्टीप्लाई बाई 50, ये बनता है 26.3। ये आ जाता है 26.31 प्लस 9/19 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आ जाता है 18.94। 18.94 प्लस 26.31, ये मुझे आंसर दे देता है 45 पॉइंट, सॉरी, इसका आंसर आ जाता है 45.25। मेरी एवरेज 45 से बड़ी है। अगर आपको इस तरह नहीं ना समझ आ रहा कॉन्सेप्चुअली कायद, तो आप बेशक नंबर एज्यूम कर लो कि मेरे पास 10 मेल हैं और 9 फीमेल हैं, या आप कह लो 10 मेल हैं और एक फीमेल है, या 10 मेल हैं 2 फीमेल हैं, तो आपको पता लगेगा कि मेरे आपको जो एवरेज आएगी वो हर केस के अंदर 45 से बड़ी होगी। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसी से लेवल 5 का एक मेरे पास क्वेश्चन है। ये काफ़ी हो सकता है चैलेंजिंग हो, तो घबराना नहीं है, साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने एंड पे ट्राई करें आप। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्टअप हुआ है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जी सर सर एहतशाम। जी जी। सर कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा। कोई क्लू नहीं मिल रहा, चले कोई मसला नहीं, डिस्कस करते हैं। फीमेल ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली पूछा है कि रेशो क्या है, किस रेशो में आ रहे हैं ये। कोई आइडिया है सर आपको, सर एहतशाम? नो। अच्छा, सरिया, जाइफ, शहजाद, सायरा, अवैस, कोई बताना चाहेगा उसका क्या ख्याल है? नो आंसर, चलें, कोई मसला नहीं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने, अगर हम इसको वेटेड एवरेज की तरह से ही लेके जाएं, तो उन्होंने हमें ओवरऑल एवरेज दे दी है मेल और फीमेल्स की। इसको समझ लें, जो ओवरऑल एवरेज है उन्होंने हमें दे दी है, कि हमारे पास जो ओवरऑल एवरेज है वो 42 है। मैं इसके दो तरीके आपको सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के। एक है हमारे पास लॉन्ग मेथड, एक होता है जीआरई मेथड। ये ट्रिक होती है बेसिकली। हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, पहले लॉन्ग मेथड डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर किसी का कोई कॉन्सेप्चुअली किसी को समझ नहीं आई थी तो वो समझ आ जाए, फिर हम ट्रिक की तरफ जाएंगे। उन्होंने हमें बता दिया कि हमारे पास इन दोनों की अगर मैं एवरेज लूँ ना, कंबाइंड एवरेज, इन दोनों की, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों की कंबाइंड एवरेज से क्या मुराद है, तो इसको ऐसे समझ लें, ये इसका मिड टर्म था,
जैसे हमने एग्जाम वाली एग्जाम्पल ली थी, ये मिड टर्म के अंदर इतनी एवरेज आई है, और ये हमारे पास फाइनल कितनी अंदर इतनी एवरेज आई है। अब वो मुझसे पूछे ओवरऑल ग्रेड क्या बन रहा है। अगर कायद आपको वो समझ नहीं ना है कि हमारे पास 42 ओवरऑल एवरेज कैसे है, तो इसको ऐसे समझ लें ये आपका ओवरऑल ग्रेड है। आपका ओवरऑल ग्रेड मिलके बन रहा है मिड टर्म एवरेज से और फाइनल की एवरेज से। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नहीं, कि इसकी वेटेज निकालेंगे। उसकी वेटेज निकालेंगे ना। और हमें वेटेज नहीं पता, हमने वेटेज ही तो निकालनी है। हमारे पास मेल टू फीमेल का क्या मतलब है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने मेल 50 ईयर्स ओल्ड हैं और कितनी फीमेल्स 50 ईयर्स ओल्ड हैं। लेकिन उन्होंने हमें 42 ओवरऑल एवरेज दे दी है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो ओवरऑल एवरेज है, जो टोटल ग्रेड बना है, वो 42 बने हैं। लेकिन मेरे पास मिड टर्म में कितने मार्क्स आए, मुझे ये पता है कि मिड टर्म के अंदर मेरी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50% है। लेकिन मेरे पास टोटल मार्क्स कितने थे मुझे नहीं पता, हो सकता है 100 में से 50 मार्क्स आए, हो सकता है 50 में से मेरे पास 25 मार्क्स आए, ये दोनों 50% ही बनते हैं ना। लेकिन मेरे पास जो टोटल वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो मुझे नहीं पता मेरे पास टोटल इसकी वेटेज क्या थी, टोटल वैल्यू क्या थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा m से। मैं कहता हूँ मेरे पास जो वेटेज थी मेरे मेल्स की वो m थी। इसी तरह हम फीमेल्स को कहते हैं कि उनकी जो वेटेज थी वो थी 42, आई बिलीव, लेट मी सी, f × 40, सॉरी, f × 40, क्योंकि मेरे पास जो फीमेल की एज है वो 40 है। डिवाइड किससे करूंगा अब मैं, मेरा ये सवाल है यहाँ पर कायद। ये सर हमारे पास 90 पे करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है नहीं, ये हमारे पास वेट है। ये हमारे पास वेट है। हम डिवाइड किस पे करते हैं? तो टोटल रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल हमारे पास यहाँ सब वेट 90। सम से। सम ऑफ टोटल वेट। तो हमारे पास इस केस में क्या बनेगा सम ऑफ टोटल के वेट? m+f। m+f। अच्छा, जैफ कहाँ से समझ नहीं आई, अगर आप माइक अनम्यूट करके बताओ तो फिर मैं वहां से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ, या चैट में भी बता सकते हैं। अब आ गई है, ओके। तो मेरे पास नीचे क्या आएगा, m+f। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, लेट्स से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 42m + 42f इज इक्वल टू 50m + 40f। हम इसको इस साइड पे ले जाते हैं। नहीं नहीं, गलत कर लिया। एनीवेज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो मेल टू फीमेल वो आएगी ना, ये बन जाएगी कुछ इस तरह, 4m = f। यार, सर 8m नहीं आएगी। 8m = 2f। मैं एग्जैक्टली सॉल्व कर लेता हूँ कायद फिर, क्योंकि 4m सही है, सही है सर, 4m = f सही है। सही है, आपने ठीक, सही लिखा है। यहाँ पर आ जाएगी 8m, और ये जब इधर जाएगी ये 4f आ जाएगी। तो f = 4m आ जाएगी। तो मेल ओवर फीमेल निकालनी है मैंने। तो मेरे पास यहाँ पर मेल, रुके, एक जो पेन बंद हो जाता है, सर ये 2f आएगी, 4f नहीं आएगी, क्योंकि 2f। 42 - g सर। चलें 2 कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मैंने कहीं गलती कर ली, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गई है ना, क्योंकि मैंने इसको क्लास से पहले सॉल्व किया था, मेरे पास 1/4 आ रही थी। लेकिन सर अभी एनीवेज, 1/4 आ रही है, सर अभी 1/4 आ रही है। अगर हम 4 को डिवाइड कर ले दोनों तरफ और f को दोनों तरफ डिवाइड कर ले तो f खत्म हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो m/f = 1/4। हाँ फिर सही है ना, m/f = 1/4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जी सर। तो मेरे मेल्स टू फीमेल रेशो क्या आ रही है, 1/4। इसका क्या मतलब है? कि मतलब जो हमारे पास ये जो एवरेज आई हुई है 42, इसमें हमारे नहीं पास। नहीं नहीं, उसको छोड़े, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ कि मेरे पास मेल टू फीमेल रेशो 1/4 आ रही है। बाकियों का क्या ख्याल है? सर एहतशाम, सायरा, शहजाद, जाइफ, आप बताओ कायद, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेल टू फीमेल रेशो आई है 1/4, इसका मतलब क्या है? सर मतलब यही है कि हमारे पास मेल अगर एक है तो फीमेल 4 होगी। एग्जैक्टली exactly. अगर मेरे पास एक मेल है तो 4 फीमेल हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है बिल्कुल। ये था लंबा तरीका। जीआरई के अंदर इतना टाइम नहीं है हमारे पास चीज़ों को इस तरह सॉल्व करने का, तो इसका शॉर्टकट होता है।
अब हम शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। जब भी उन्होंने मुझे ओवरऑल एवरेज दी होगी ना, तो आपने क्या करना है, एवरेज को इस तरह लिख लेना है 42। इस साइड पे आपने कहना है आपकी फीमेल्स हैं, इस साइड पे हैं आपके मेल्स। फीमेल की उन्होंने एवरेज क्या दी हुई है, फीमेल की उन्होंने जो एवरेज दी हुई है वो 40 दी हुई है, और मेल की उन्होंने एवरेज दी हुई है 50। पहली बात, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर इन दोनों ये दोनों इक्वल नंबर्स होते, मतलब मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स होती, तो मेरी एवरेज कहाँ पर लाई करनी चाहिए थी, इन दोनों के दरमियान में, 45 के करीब। ऐसा ही है। जी सर। लेकिन मेरे पास 45 के करीब नहीं, मेरे पास 42 है एवरेज। इसका क्या मतलब है, मेरे पास फीमेल ज़्यादा हैं। एक चीज़ तो मुझे ये पता लग गई। अब मुझे एग्जैक्ट रेशो अगर निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका डिस्टेंस ले लूंगा। 42 से मैं इसका डिस्टेंस लेता हूँ, ये क्या आता है 2। 50 से मैं इसका डिस्टेंस लेता हूँ 42 का, ये क्या आता है 8। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 2F = 8M, और फीमेल ओवर मेल इज इक्वल टू 4/1। या अगर मैं मेल ओवर फीमेल के तरीके से लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1/4। समझ आइए कैसे हुआ है ये। जी सर। जी सर। ठीक है, ये काफ़ी आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हमारे पास अलजबरा के अंदर, अभी हम अलजबरा के ऊपर दोबारा जाएंगे, क्योंकि इनिशियली जो मैंने करिकुलम बना लिया था उसके अंदर डेटा इस वीक या और पिछले वीक में था, तो हम उसकी तरफ आ गए थे। लेकिन वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर प्रॉब्लम्स। मिक्सचर प्रॉब्लम्स के अंदर भी यही ट्रिक यूज होती है, जिसके अंदर हमारे पास किसी एक सोल्यूशन का इतना परसेंट है, दूसरा परसेंट इतना है, तो उधर भी हम यही वाली ट्रिक यूज करेंगे। वेटेड एवरेज वाली ट्रिक को यूज करेंगे तो काफ़ी काफ़ी टाइम ले जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ये ट्रिक सबको क्लियर है, ये कैसे हुआ है? सर ये एक दफ़ा फिर जी बता सर। दें सर, मेरा आवाज़ ग्लिच हो रही थी दोबारा। हाँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा जाइफ, आपको पिछला वाला मेथड समझ आया था, वो कैसे किया था हमने वेटेड एवरेज वाला? जी सर, वेटेड एवरेज वाला आ गई, ये इजी मेथड जो है ना, ये दोबारा मैं बता बता देता दें। हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके अंदर ना सिंपल काइंड ऑफ एक नंबर लाइन ड्रा कर लें अपनी आसानी के लिए। आप कहते हैं कि उन्होंने आपको ना फीमेल की एवरेज दी हुई है वो 40 है, और जो मेल की एवरेज है वो 50 है। यहाँ पर आपने लिख दिया मेल, यहाँ पर आपने लिख दिया फीमेल। अब आप कहते हो उन्होंने आपको ओवरऑल एवरेज कितनी दी है, मेल और फीमेल कंबाइंड एवरेज उन्होंने आपको दे दी है 42। 42 यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मेरे पास जो ओवरऑल एवरेज है ना, मैं इसका डिस्टेंस ले लूंगा फीमेल की एवरेज से, ये बन जाएगा 2। मैं इसका डिस्टेंस ले लूंगा मेल की एवरेज से, ये बन जाएगा 8। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस ट्रिक के अंदर ये है, हमारे पास आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, और आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना है। जैसे मैं कर दूंगा 2F = 8M, फीमेल ओवर मेल आ जाएगा मेरे पास 4/1। ये हमारे पास रेशो, इसका मतलब है हमारे पास जो मेल टू फीमेल प्रोपोर्शन है ना, वो ये आएगी। हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, लेकिन इस रेशो के अंदर आ रहा होगा। ये है बाय द वे लेवल 5 क्वेश्चन है, ये लेवल 1 2 नहीं था, लेवल 5 क्वेश्चन है। समझ आ गई है ज़ैफ आपको? जी सर। जी सर, आ गया समझ, थैंक यू सर। हम इसकी ना एक थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं, एक और क्या कहते हैं, इसके वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम चीज़ है। तो लेट्स से मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जो एवरेज एज है वो 48 है। अब आप लोग इसकी मुझे वो निकाल के दें, मेल टू फीमेल रेशो क्या होनी चाहिए। सर अब उलट हो जाएगा सर, मेल की अब रेशो ऑपोजिट हो ज्यादा जाएगा सर। अपोजिट अब हो उलट जाएगा। हो जाएगा। तो बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पर हमारी नंबर लाइन आ गई, ये आ गई हमारे पास से, ये आ गई हमारे पास फीमेल्स, ये आ गए मेल। यहाँ पर 40 50 हमारे पास एवरेज है 48। ये डिस्टेंस बनता है 2, ये डिस्टेंस बनता है 8। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 8F = 2M।
और मेरे पास आ जाएगा फीमेल ओवर मेल इज इक्वल टू 2/8 1/4। इसका मतलब है अब मेरे पास मेल्स ट्वाई फोर्थ टाइम है फीमेल्स के, मतलब फॉर एवरी 5 क्वांटिटी मेरे पास एक फीमेल है और 4 मेल है। ये पॉइंट आई होप के क्लियर हो गया है। अब एक और मेरे पास इससे ज़रा कॉन्सेप्ट है, अ, उसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से पहले। हम क्वेश्चन में उसका लिख लेता हूँ एक, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखें स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। यस सर। इसको आप अपने एंड पे ट्राई करें। मैं मुझे यहाँ पर लिख देना चाहता करेक्टेड एवरेज, फाइंड आउट द करेक्ट एवरेज। जी पार्टिसिपेंट्स, मुझे चैट के अंदर बता दीजिएगा ताकि फिर हम कंटिन्यू करें। सर तो जो हमारे पास 321 इनकरेक्ट है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट किस नंबर से करेंगे? ऐसी नंबर ले लेंगे कि नहीं, यही यही लेंगे? हम्म, दोबारा दोबारा ज़रा बताना, समझा नहीं था मैं। सर ये अली के जो स्कोर है वो 321 था, लेकिन वो इनकरेक्ट था। और हमारे एवरेज स्कोर मांग रहा है 12 स्टूडेंट का। ओ तो सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको लिखते हुए ना क्वेश्चन को मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये है। सॉरी सॉरी, थैंक यू कायद। सर एहतशाम 4 कह रहे हैं। 4 सर, किस क्या कह रहे हैं 4? 4 फाइंड आउट दी, अच्छा करेक्टेड एवरेज 304 होगी आप कह रहे हैं। डिस्कस करें हम इसको फिर, अगर आप लोगों ने अपने एंड पे ट्राई कर लिया है तो। सर अब ये 315 से ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट फिगर बताओ कि एग्जैक्ट क्या आता है। क्या कितना ज़्यादा आएगा कायद मुझे? सर फर्ज करें ये न्यूमेरिकल एंट्री का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है कि सर 315 315.5। चले देख लेते हैं इसको। अच्छा बेसिकली आपने इसमें क्या करना है, इसके भी दो तरीके हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। पहले हम लॉन्ग डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका जीआरई मेथड डिस्कस करेंगे कि जीआरई पे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि टाइम बड़ा अहम है जीआरई पे, और इतना कोई खास टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि हम बर्बाद करते रहे ऐसी लॉन्ग मेथड्स करके। तो जितनी ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं हम उतनी ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे पास ना 12 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर था 315। तो अगर मैंने टोटल सम फाइंड आउट करना है, लेट्स से मेरे पास ये एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर उन्होंने मुझे एवरेज दी हुई है, एवरेज जीआरई स्कोर था 315, और हाँ टोटल ओवर, और कितने स्टूडेंट्स का था? 12 स्टूडेंट्स का था। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, 315 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये मुझे दे देगा कुछ 3780। लेकिन मेरे पास जो अली का स्कोर था ना, अब मैंने अपनी एवरेज करेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका स्कोर 309 काउंट हुआ था, इसका मतलब है मेरे पास +12 होना चाहिए टोटल सम के अंदर। ऐसा ही है, क्योंकि उसका स्कोर 321 था लेकिन काउंट 309 हुआ था। तो इसका मतलब है जो एरर था वो 12 का था।
तो मैं क्या करूंगा, अपने इस सम के अंदर +12 कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा दोबारा 12 के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। यस सर। तो इसका जीआरई स्कोर बन जाएगा 316। ये था हमारे पास लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जब भी वो आपसे पूछे ना करेक्शन क्या होगी, करेक्शन हमारे पास वो इस तरह भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्कोर था 305, हमने काउंट कर दिया 309, तो करेक्शन क्या होगी एवरेज के अंदर। उस केस के अंदर भी आपने जो भी हम डिस्कस करने लगे ना ट्रिक, उसको यूज करना है। जैसे मुझे पता है 315 एवरेज पहले एग्जिस्ट करती है, मेरे पास डिफरेंस कितना है, मतलब 321 ओरिजिनल स्कोर था, 309 मैंने गलती से काउंट कर दिया है, मेरे पास डिफरेंस कितने का है इन दोनों के दरमियान? 12। अबाउट मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा जरगाम, बेसिकली जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, आ, फर्ज करें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे पास ना 12 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 315 है, और उनमें से ना एक स्टूडेंट का स्कोर गलत कैलकुलेट हो गया हुआ है। अब वो मुझसे कहते हैं कि मुझे ना नई एवरेज निकाल के दो जो सही एवरेज बनती है। तो उसके अंदर ये होगा कि मुझे पता है कि मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं और एवरेज स्कोर कितने हैं। इसकी बेस के ऊपर मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास जब मैंने सारे स्टूडेंट्स का जीआरई स्कोर काउंट किया था ना, तो वो इस नंबर के बराबर बनता है। इस केस के अंदर वो ये होगा कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, 12 के 12, उनका एवरेज स्कोर अगर 315 है ना, जब मैं उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो मुझे दे देगा कि मेरे पास 12 स्टूडेंट्स का अगर मैं जीआरई स्कोर काउंट करूं तो वो कितना बनता है। इस केस में बनता है मेरे ख्याल से 3780। लेकिन इस केस के अंदर ये है कि मेरे पास जो अली का स्कोर था ना वो 309 काउंट हुआ हुआ था, लेकिन असल में वो 321 था। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा उन्होंने कितनी एरर कितना डाला हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिनली मेरे पास था 321 स्कोर, उन्होंने काउंट किया हुआ है 309 स्कोर। इसका मतलब है मेरे पास जो स्कोर है वो इससे यहाँ पर +12 करूंगा तो मेरे पास अली का स्कोर एग्जैक्टली काउंट होगा एवरेज के अंदर। यहाँ पर मैं +12 कर दूंगा। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब मेरे पास नया सम आ गया है 2792। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 12 स्टूडेंट्स का सम तो आ गया है, अब मैंने 12 स्टूडेंट्स की एवरेज लेनी है, वो कैसे लूंगा? 12 पे डिवाइड कर देंगे। टोटल टोटल सम डिवाइडेड बाय 12, तो 12 स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड भी कर देंगे। चलें, अब हम जो हम पहले ट्रिक डिस्कस कर रहे थे उसको हम देखते हैं। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने कहना है कि मेरे पास ना 315 को तो मैं नहीं छेड़ा, मेरे पास जितना जो डिफरेंस आ रहा है ना इनके दरमियान, मैं सिर्फ उसको यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे पास डिफरेंस कितने का है, 12 का। मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 12। तो मेरे पास नया जीआरई स्कोर कितना बन जाएगा, 316। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेट्स से मेरे पास एवरेज जीआरई स्कोर है 300, मेरी का स्कोर था 300, नया जीआरई स्कोर कितना होगा? जी, नया जीआरई की एक सर आपकी आवाज़ कट रही है। मिनट पे इसको जल्दी से बता दें। हेलो। सर काइंडली रिपीट कर दे, आपकी आवाज़ कट आ गई। मैं बताता हूँ। म- मैंने कहा है कि हम ना इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कि हमारे पास जो जीआरई स्कोर है ना वो 301, उन्होंने कर दिया 309। अब आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है 12 स्टूडेंट्स की, कैसे होगी? सर सॉरी, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो कट कट आ रही है। मैं इंटरनेट चेंज करके आता हूँ, तो मुझे टोटल में बस से एक मिनट -8 देना। कर देंगे और 12 पे डिवाइड कर देंगे। जरगाम, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि सबको इशू है सर ये? पहले तो आ रही सी इशू था, अब क्लियर है। आप क्लियर है? चलें। अच्छा बेसिकली आपने क्या क्या कैसे सर करेंगे? जो टोटल मार्क्स है उसमें से हम 8 उसमें से प्लस कर देंगे और
12 पे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स पे। सर टोटल नहीं, माइनस माइनस करेंगे ना इस सर करेंगे। केस में। 8/12। अली का ओरिजिनल स्कोर था 301 है तो माइनस कर देंगे सर फिर। हाँ, माइनस कर देंगे, लेकिन जो हमने ट्रिक डिस्कस की थी उससे कैसे होगा? तो सर ये 315 में से माइनस करेंगे 8/12। 315 में से नहीं, 309 में से माइनस करेंगे। जो डिफरेंस है ना उस बंदे के स्कोर के अंदर, हमने वो काउंट करना है। जो जिस बंदे के स्कोर के अंदर गलती आई थी ना, हमने उसके स्कोर में से काउंट करना है। जैसे इस केस के अंदर गलती अली के स्कोर के अंदर आई हुई है, तो हम अली का जो उसने एवरेज ली हुई है वो, और जो अली का एक्चुअल स्कोर है उनका डिफरेंस लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -8 डिवाइडेड बाय, यस कितने लोगों में डिवाइड होगी ये एवरेज? सर। 12। तो हमारे पास ये नया जीआर स्कोर देगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सरिया और सर यस एहतशाम, सर। जरगाम, कायद, जाइफ। क्लियर है। ठीक है जी, कायद। सर ये 309 है, तो ये तो 309 नहीं है। हाँ, जिस तरह आपने कहा कि हमने जो स्कोर की इनकरेक्शन है उनमें से माइनस करना है। आपने तो यहाँ पे हम्म 30315 एवरेज लिया है, तो ये एवरेज से हम माइनस करेंगे या उस स्कोर से माइनस नहीं नहीं करेंगे? नहीं, जिस बंदे के स्कोर के अंदर गलती हुई है ना, हम उससे करेंगे। अ, सर एहतशाम, समझ नहीं आई मुझे 301 और 300, थोड़ा बताएंगे कि ना सर कि इसमें इसमें जो 8 नंबर का डिफरेंस था उसका बेसिकली आपने अलग से एवरेज लेके और टोटल जो इनकरेक्ट एवरेज में से वो माइनस कर दिए, तो करेक्ट एग्जैक्टली एवरेज आ गई। पहले भी हम यही कह रहे थे, जो हमारे पास डिफरेंस था ना उसकी एवरेज लेके हम टोटल एवरेज के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी तरह आपने जायफ बताया है। आपने क्वेश्चन लिखा, सॉरी सर अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई थी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइपो हो गया हो शायद। बेसिकली जो जैसे जाइफ ने कहा ना, हम लोग ना अपनी ओरिजिनल एवरेज को नहीं छेड़ा करेंगे। जब भी हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंस आए, क्वेश्चन आए जिसके अंदर उसने कहा कि उसने इनकरेक्टली ये कर दिया था, अब आप करेक्टली फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे? आपने जो डिफरेंस होगा ना चीज़ों का, उनको डिवाइड कर देना टोटल नंबर के ऊपर, और उसको आपने टोटल एवरेज के अंदर ऐड कर देना है, तो आपकी फाइनल एवरेज बन जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो बता दें। सर थोड़ा मैक्स हो गया, दोबारा कर दे कि हमारे इससे पहले जो हमारे हमारे पास ओरिजिनल जो था वो 321 था और इनकरेक्टली 309 था, हम्म वो तो समझ आ गया। हम्म लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल 301 है और इनकरेक्टली हम्म 309 है, तो इसको थोड़ा ये स्टेप बाय स्टेप कर लें। स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। देखो, हमारे पास जो ओरिजिनल स्कोर था वो ज्यादा है कि कम है? पहला सवाल ये है। सर वो कम है। इसका क्या मतलब है? मेरी एवरेज गिरेगी कि बढ़ेगी? सर गिरेगी। मेरी एवरेज गिरेगी, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए। मतलब मेरी जो एवरेज स्कोर होगा वो 315 से तो कम ही होगा। जी सर। ऐसा ही। तो अब क्या करेंगे हम? हमारे पास जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, जो हमारे पास इनकरेक्टली वैल्यू उन्होंने मेजर कर ली थी वो, और जो एक्चुअल चीज है, उनके दरमियान हम डिफरेंस लेंगे। मेरे पास उन्होंने इनकरेक्टली कितना लिख दिया इसको, 309, और एक्चुअल स्कोर कितना था उसका, 301। और इसको मैंने डिवाइड कितने पे करना है? मतलब मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। जी सर। तो ये ऐसे हो जाएगा, 315 -8/12। क्लियर है? जी सर क्लियर हो गया। सर वैसे मैं ये माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, इसीलिए मैंने जान के ये दूसरा क्वेश्चन है माइनस और प्लस वाला डाला था, ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए कि इसको हैंडल कैसे करना है दूसरे केस के अंदर। हम यहाँ पर ही आज का लेक्चर रोकते हैं। अभी भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं मीन मीडियन को लेकर, कुछ और भी चीज़ें हैं मीडियन को लेकर, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, परसों शायद। किसी का आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो? सर ओवरऑल लेक्चर्स में आज ये थोड़ा आसान सा लगा है। अच्छा। हम्म, शायद नहीं हमें सर, समझना शुरू हो गया है। हो सकता है। कल कल जब हम, मैं एक ना आपको होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे पास मीन मीडियन तो इतना आसान होता था, जीआरई क्या करता है मीन मीडियन के साथ।
ये एक क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर किया है, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम